नमस्कार मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हमारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा जो शिक्षा शास्त्री बीएड है, जो हमारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी है और तिरुपति यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इन तीनों विश्वविद्यालयों से जो भी बच्चे शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड करना चाहते हैं, यदि उनको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका सिलेबस मैं आज सभी के सामने इस सिलेबस के विषय में हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस सिलेबस में। जिसको शिक्षा शास्त्री बोलते हैं, ये बीएड है। इसका कोड क्या है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोड विशेष रूप से ध्यान देंगे ACQP01, ये हमारा शिक्षा शास्त्री बीएड का जो है हमारा कोड है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है हमको इस सिलेबस में, ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और हम जो मनपसंद जो भी कैंपस चाहते हैं वो हमको मिल जाए। तो हमारा जो ये सिलेबस हमारा विभाजित है, 3 सेक्शन में विभाजित है। सेक्शन 1 है जिसमें हमको सेक्शन 1 में शब्द रूप यानी व्याकरण पढ़ना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जब तक एनटीए एग्ज़ाम नहीं लेता था, तो उसमें हमको जनरल पेपर भी आता था 40 नंबर का, और 160 नंबर का हमारा ऐसे संस्कृत का पेपर होता था। 200 में हमको अच्छे नंबर लाने होते तब हमारा सिलेक्शन होता था। पर अभी क्या हुआ है कि अब एनटीए जब से एग्ज़ाम ले रहा है पिछले 2 बार से, तो उसका सिलेबस चेंज कर दिया है। अब जनरल पेपर बिल्कुल नहीं आता है हमारा, सिर्फ आता है 75 क्वेश्चन आते हैं, और 75 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारा सिलेबस जो है सेक्शन ए में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख पा रहे होंगे शब्द रूपाणी लिखा हुआ है, तो यानी शब्द रूप पढ़ने हैं। धातु रूपाणी, धातु रूप पढ़ना है। संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, अव्ययी भाव पढ़ना है, अव्ययी भाव समास पढ़ना है, यानी कि हमको समास में जो पढ़ना है, अव्ययी भाव समास पढ़ना है, तत्पुरुष पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है, न्याय समास पढ़ना है, बहुव्रीहि पढ़ना है। यानी कि इन सब का जो भी है हमारा, चाहे संधि हो चाहे समास हो, इनके सूत्रों को अच्छे से ध्यान करके पढ़ना है, क्योंकि सूत्र भी पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल तो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हमारा कारक लगा हुआ है, तो कारक में हमको 6 कारक पूरे पढ़ने हैं। कर्ति, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। फिर उपपद विभक्ति लगा हुआ है। अच्छा, कारक में भी विशेष ध्यान देना है, एग्जाम्पल तो पढ़ना ही पढ़ना है, और प्लस में हमको क्या करना है कि इनके सूत्रों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है उपपद विभक्ति, इसमें इसको पढ़ना है। फिर कृदंत, ऋजंत, सनंद, तद्धित, ये प्रत्यय हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। अप्रत्यार्थक, मतुप, वतुप, स्त्री प्रत्यय हमको टाप, गीप, गीस, वाच्यम, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम और वर्तनीगत अशुद्धि जो भी है। सेक्शन 2 है हमारा, सेक्शन 2 है जिसमें हमको संस्कृत लिटरेचर पढ़ना है। पहला हमारा ग्रामर था, दूसरा ही लिटरेचर है। तो वैदिक वाङ्मयम यानी कि हमको वैदिक साहित्य पढ़ना है, उसमें ब्राह्मण पढ़ना है, आरण्य पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, दर्शन पढ़ने हैं, हमारे जो षड आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं, इसको पढ़ने हैं। पुराणानी यानी पुराण पढ़ने हैं, अष्टादश पुराण, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है, किसमें कितने मंत्र हैं, कौन से पुराण में किस चीज़ का वर्णन है। रामायण पढ़ना है, रामायण के जो भी 7 कांड हैं इसके बारे में पढ़ना है। महाभारत के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, महाकाव्यानि यानी जो भी हमारे महाकाव्य लिखे गए हैं उनके रचनाकार, कौन से महाकाव्य में किसका वर्णन है, कौन नायक है, कौन सा रस है, ये सब पढ़ना है। कवि हैं, कवियों का परिचय पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, यानी गद्य पद्य का इतिहास और गद्य पद्य जो गद्यकार हैं, पद्यकार हैं, चंपू इत्यादि पढ़ना है। फिर आधुनिक रचना और रचनाकार, ये भी हमको पढ़ना है। फिर हमारा आता है सेक्शन 3, इसमें हमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, यानी शिक्षण अभिरुचि। इसमें शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं, शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अनुशासन, शिक्षण अभिवृत्ति, कक्षा प्रबंधन, शिक्षक भूमिका, शिक्षण उद्देश्यानि, प्राचीन शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञानम, शिक्षा इतिहास,
शिक्षा दर्शनम, शिक्षा समाजशास्त्रम, समावेशित शिक्षा च शिक्षा नीतियाँ, यानी कि शिक्षा नीति पढ़ना है 1968 की, 1986 की और 2020 की। तो ये सारे हमारा शिक्षा शास्त्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो आप जो भी बच्चे अगर हम ये करना चाहते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि हमारे जिसको एलबीएस बोलते हैं, जो वहाँ से बीएड करना चाहते हैं या तिरुपति यूनिवर्सिटी से जो करना चाहते हैं, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो हमारे लगभग 10-12 कैंपस हैं, 12 कैंपस हैं, उन 12 कैंपस में से किसी भी कैंपस से यदि आपको करना है तो आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो पक्का आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपको तैयारी करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो हम तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।